प्रतिदिन क्या करता है, ये सृष्टि बनाता है। आप शिव महापुराण पढ़े हो कभी जीवन में? कभी नहीं पढ़ा? आप उसको पढ़ो एक बार, सृष्टि रचना देखो उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा है कि मैं ही अपने दाएं अंग से ब्रह्मा को, बाएं अंग से विष्णु को और हृदय से रुद्र को उत्पन्न करता हूँ, यानी शंकर जी। वहां पे तीनों को उत्पन्न करने वाला जो चौथा है वो कौन है? जिस दिन आपके वो समझ में आ गया, सारी कहानी समझ जाओ, फिर समझ जाओ। हाँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को उत्पन्न करने वाला मैं हूँ। ब्रह्मा विष्णु महेश का आविर्भाव और तिरोभाव होता है। मैं ही इन्हें उत्पन्न करता हूँ और मैं ही इनका नाश कर देता हूँ। ये बिल्कुल क्लियर लिखा है उसमें। लेकिन उसको लोग जानते नहीं है कि वो चौथा कौन है जो ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को उत्पन्न करता है, उसके बारे में जानते नहीं। और वहां पे क्या लिखा है कि जब शिवजी के मन में सृष्टि रचना उत्पन्न करने की, सृष्टि रचना करने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो वो ही एक से अनेक हो गए। देखो वहां क्या लिखा है, शिव जी ही एक से अनेक हो गए, यानी जितने भी जीव इस दुनिया में दिख रहे हैं वो शिव जी का ही रूप है। यानी ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये सारे जीव अविनाशी जो हैं वो ईश्वर का ही अंश है। तो ये जब शिव जी से ही एक से अनेक हो गए, तो सबसे पहले कैसे अनेक हुए? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में अनेक हुए, क्योंकि पहले तो वही आए ना। सबसे पहली उत्पत्ति क्या है? ब्रह्मा विष्णु महेश की। उसके बाद ब्रह्मा जी के पुत्र हुए सनक सनंदन और ये दुनिया भर के। उसके बाद फिर आगे सृष्टि चल गई। तो मूल क्या है इस सृष्टि का? शिव ही मूल है इस तीन लोक का। नहीं 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 नहीं, सुनो, यहाँ आपके दादाजी से आपके पिताजी हुए ना, आपके पिताजी से आप हुए ना, तो पूरे विश्व में आप ही तो हो। फिर अब कहो कि हुए तो इंडिया में हुए हैं, वहां क्यों नहीं हुए? वहां भी हुए हैं, लेकिन उसको समझ नहीं पा रहा बंदा। GOD गॉड क्या है? यही ब्रह्मा विष्णु महेश है। G फॉर जनरेट, O फॉर ऑर्गेनाइज, D फॉर डिस्ट्रॉयर। यही तीनों गुण हर जगह काम कर रहे हैं। आप केवल शरीर को लेके मत चलो कि ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ हुए हैं वहां नहीं हुए हैं। असल में ये गुण हुए हैं। रजोगुणी कौन हुआ है? ब्रह्मा जी रजोगुणी हुए हैं, विष्णु सतोगुणी हुए हैं, शंकर जी तमोगुणी हुए हैं। अगर आप तमोगुणी हो जाओ तो आप में और शंकर में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वो भी तमोगुणी, तुम भी तमोगुणी। इसलिए बोला गया है कि मेरे गुण धारण करने वाला मेरा ही रूप हो जाता है। अगर आप तमोगुणी हो गए तो देखो कितने बाबा हैं जटाधारी, दिखते हैं ना पूरे भोले भोले शंकर जैसे। गांजा लगा लिया, चिलम लगा लिया, भोले शंकर ही दिखाई देते हैं वो भस्म लगा के। ऐसे विष्णु जी के जितने भी सत्वगुणी है, लहसुन प्याज नहीं खाते, देखो विष्णु का ही रूप लगते हैं। विष्णु जी का एक अवतार है जो साउथ में हुए थे, जो अपने एस्कॉन टेम्पल वाले में जाना जाता है ना, उनको क्या नाम था उनका? नहीं नहीं नहीं, ये चेतन भगवान। देखो उनके सारे भगत उनके जैसे दिखाई देते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही ब्रह्मा जी, देखो ब्रह्मा जी के जितने भी पंडित जी हैं वो सब ऐसे ही लगता है ब्रह्मा जी बैठे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। तो ऐसे ही है सारा सिस्टम, जो गुण को धारण कर लेगा वो वैसा ही हो जाता है। लेकिन जो परमात्मा है वो गुणों से परे है, उसका कोई गुण नहीं है। हाँ, वो गुणातीत है। नहीं पड़ता। ये तीनों गुण माया है ना, त्रिगुणी माया बोला गया है। तीनों गुण माया के अंडर है। ये त्रिगुणी माया माया है। अभी समझाया ना आपको, शिव है। शिव अकेला थोड़ी नहीं अलग होगा एक से अनेक, उसके साथ एक अर्धांगी होगी ना। पुरुष प्रकृति शिव शक्ति, जो शिव की शक्ति है वही माया है। जैसे आप और आपकी ताकत एक साथ रहते हैं ना। अब आपको कोई कहे कि आप क्या अलग और आपकी ताकत अलग है, आप कहोगे नहीं भैया, मैं और मेरी ताकत एक ही है। यानी आपने 100 किलो वजन उठाया, तो आपने जो उठाया ना, जो ताकत की वजह से उठाया, वो ताकत ही माया है, शक्ति है उसकी। तो मन और माया कभी अलग नहीं होते। जैसे आप पुत्र पैदा हुए हो किसी के भी, तो मन और माया यानी कि पुरुष और प्रकृति के ही पुत्र हो आप। मम्मी पापा के बच्चे हो, ना तो केवल पापा के हो ना केवल मम्मी के हो, दोनों से आप प्रकट हुए हो। ऐसे ही मन से माया उपजती है, यानी एक हो जाते हैं, उसके बाद 3 गुण उपजते हैं। तो ये सिस्टम होता है, इसी से सृष्टि चलती है। यही सारे अच्छे और बुरे काम करवाते हैं, लेकिन जो परमात्मा है वो अकर्ता है, वो कुछ नहीं करता है। ठीक है, परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करता है।
करता। बिल्कुल नहीं करता, वरना अब तक तो खत्म कर दिया होता। कितने लोग दुखी हैं, मुक्ति के लिए कहाँ जंगलों में जाके बैठे हैं, सबको मुक्त कर दे। वो ज्ञान देता है, वो ज्ञान देता है। वो कहता है बचना चाहो काल जाल से। वो ये नहीं कहता कि मैं ही बचा लूंगा। बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा तुम्हें छीनने के लिए बोल रहा है कि तुम चीनो। शब्द क्या है? अपना स्वरूप। तुम अपने स्वरूप को छीन लो, काल जाल से मुक्त हो जाओगे। मैं नहीं छुड़ाऊंगा तुम्हें, मेरा ज्ञान छुड़ाएगा। गुरु कभी ये नहीं कहता कि मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। काल तो परमात्मा से ज्यादा बली है। ये हमने बना दिया बली से। परमात्मा से बली कौन हो सकता है? अरे सर, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में काल ज्यादा बली है परमात्मा से। काल जो चाहे सो करा दे। यही तो तुम्हारा भ्रम है। क्यों सर जी? मतलब काल अगर चाले अच्छा बहुत भक्ति कर रहे हो आप बेटा, तुमको हम बताते हैं, हटा देगा तो। सुनो, आप अंडा खाते हो क्या? हाँ, कभी कभी खाते हैं सर। मीट? मतलब मेरा शाकाहारी ज्यादा हूँ, नॉन वेज बहुत रेयर खाता हूँ। बहुत रेयर खाते हो, ठीक है। अब जो बंदा नॉनवेज नहीं खाता है, बिल्कुल नहीं खाता है, और जिसने ये प्रण तो नहीं कहेंगे, जिसने अपने संस्कार में डाल लिया है कि नॉनवेज नहीं खाना है, प्रण तो टूट भी जाता है, यानी कसम टूट जाती है। कई लोग ऐसे होते हैं जो कसम खा के मीट खाना छोड़ते हैं, दारू पीना छोड़ते हैं, वो कसम तोड़ देते हैं। कई बार कंडीशन ऐसी बन जाती है कि कसम टूट जाती है। लेकिन जिसके संस्कारों में ही नहीं है ये चीज, उसको कसम खाने की जरूरत ही नहीं है। क्या आपने कसम खाई है कि मैं अपनी बहन के साथ भोग नहीं करूंगा? ये संस्कार में है, ठीक है ना। लेकिन हाँ, मैं ये कसम खा सकता हूँ मैं किसी की बहन के साथ भोग नहीं करूंगा। ये मैं कसम खाता हूँ, ये टूट भी सकती है, मौका मिलेगा तो टूट भी सकती है। तो जो अपनी बहन के साथ जो है वो संस्कार में है हमारे। अब तुम्हारी बहन के साथ अगर तुम्हें भोग करना पड़े तो तुम करोगे क्या? कंडीशन में भी ऐसी कंडीशन बन जाए कि तुम्हें करना पड़े, करोगे क्या? नहीं करोगे। वहां पे मन हार जाता है, क्योंकि वो तुम्हारे संस्कार में आ गया, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, हमने इस मन की सारी चालों को समझ लेना है कि ये कहाँ कहाँ अटकाता है, और उससे बचने के लिए जो संतों ने विधि बताई है उसको अपना लेना है, तो ये हार जाएगा। ये हारना मुश्किल है इसको हराना, लेकिन ये नहीं, नामुमकिन नहीं है। साहिब ने कहा है मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ठीक है, अगर मन ही काल है, अगर काल को हराना मुश्किल होता तो कभी साहिब ये दोहा बोलते ही ना कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। फिर तो जीत नाम की कोई चीज ही ना होती, अगर वो परमात्मा से बड़ा होता तो। लेकिन साहिब ने विधि बताई है। आप हाथी से लड़ सकते हो? महावत कैसे सिर पे बैठ जाता है उसके जाके और उसको कंट्रोल कर लेता है? चाबुक नहीं, उसके पास अंकुश है। हाँ, अब वो अंकुश एक विधि है, अंकुश एक विधि है जो उसका गुरु सिखाता है कि हाथी को कैसे कंट्रोल करते हैं। ऐसे ही गुरु का काम है आपको विधि बताना कि कैसे मन कंट्रोल होता है। परमात्मा को कोई मतलब नहीं, तुम मरो चाहे तड़ो चाहे तलो, तुम्हारे साथ रेप हो बर्बाद हो, बैठ के मतलब मजा ले। आपके कितने बच्चे हैं? एक लड़का है। अगर आपके लड़के के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो, कोई कत्ल कर रहा हो, आप मजा ले सकते हो बैठ के? और अगर वही बच्चा गेम खेल रहा हो और उसमें जिसको उसने सिलेक्ट कर लिया और वो मर रहा हो, तो आप क्या करोगे? वीडियो गेम में बच्चा जब एक सिलेक्ट कर लेता है ना गेम, वीडियो गेम पता है ना क्या होती है? हाँ, बस इसीलिए परमात्मा ये जानता है कि ये जो दुनिया चल रही है वीडियो गेम है, इसमें कोई भी मर रहा है जी रहा है, वो गेम में मर रहा है। मेरा बच्चा तो मर ही नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, जब जीव अविनाशी है तो परमात्मा को क्या टेंशन है कि मेरा बच्चा मर जाएगा? जिस दिन उसको लगा कि मेरा बच्चा मर जाएगा, वो क्या शांत रह सकता है? दुनिया तबाही हो जाएगी जी। इसीलिए परमात्मा निश्चिंत होकर बैठा है कि मेरा बेटा मरता ही नहीं है। ये जितने भी मरना जीना है ये वीडियो गेम का काम है। वो सिलेक्ट कर लेता है एक देह। जब कोई गेम खेलते हैं फाइटिंग वाली, तो उसमें सबसे पहले पूछा जाता है कि आप कौन से किसको चूज करना चाहते हो। कोई उसमें शेर चूज कर लेता है, कोई आदमी चूज कर लेता है, कोई लड़की चूज कर लेता है। उसके बाद गेम स्टार्ट होती है,
पंच चलते हैं, लातें चलती हैं, गोलियां चलती हैं, उसमें जिसको आपने चुना है वो मर जाता है। अब वो मरा ना, आपका बेटा थोड़ी नहीं मरा। इसलिए आप आराम से बैठे और बेटे को दोबारा गेम सिलेक्ट करते हुए देखते हो, हाँ ये गेम ओवर हो गया, बेटे ने दोबारा गेम लगा ली है, कोई बात नहीं, मतलब खेल जो है वो काल निरंजन हो गया। अरे नहीं भाई, बेटा जो है वो जीव हो गया, परमात्मा का जीव। अब वो देख रहा है कि मेरे बेटे को मजा आ रहा है गेम खेलने में, क्या आपको मजा नहीं आ रहा दुनिया जीने में? आप वही है ना जो कह रहे थे मैं चाहता हूं कि दुनिया के सारे भोग ही भोग लूं, आप वही है ना, आपने बोला ना। अब जब आप चाहते हो दुनिया के सारे भोग भोगने, तो परमात्मा आपका दुश्मन थोड़ी नहीं है जो आपके भोग भोगने में कोई विघ्न पैदा करे। हाँ, वो कहता है ले मजे, तुझे मजे चाहिए मजे ले, लेकिन जब तू दुखी हो जाए मजे ले लेके, एक कंडीशन ऐसी भी आती है जब आप मजे ले लेके दुखी हो जाते हो कि यार बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा क्या करें, तब वो आपको रास्ता बताता है, बेटा निकलना है तो पकड़, बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखू जो निज होए हमारा। आप सत्संग सुनो ध्यान से, 1 नंबर से शुरू हो जाओ, आपको पहुंच गया हूँ। काल निरंजन जाल पसारा, ये बात तो समझ में आती है। काल निरंजन तो आप, लेकिन अब ये बताइए सर, मुझे इसका कारण है जो उछल लोगों का घर गिराया जा रहा है, अत्याचार हो रहा है, बहुत इच्छादी मतलब हो रहा है, तो उससे मैं मेरी शांति हूँ, भले मैं सुखी हूँ लेकिन मैं सुखी नहीं रहता हूँ, और लोगों को सुखी देखती नहीं। देखो ये आपके और हमारे करने से नहीं होगा, इसके लिए बहुत बड़ी जागृति जो है, एक आयोजन, एक आंदोलन चलाना पड़ेगा, जिसमें सबको बैठ के सबको एक रास्ता निकालना पड़ेगा बीच का। बिना बीच का निकाले रास्ता ये सब बंद होने वाला नहीं है, ठीक है ना। मियाँ बीवी जब आते हैं अपने घर में आते हैं जब शादी करके, तो ऐसा नहीं होता कि बीवी सारी बातें पति की माने और पति सारी बातें बीवी की माने, ठीक है ना। बीच का रास्ता निकाला जाता है, भाई मुझे ये पसंद नहीं है तू ये मत कर, तुझे ये पसंद नहीं है मैं ये नहीं करूंगा। तो आप जो हिंदू मुसलमान के झगड़े की बात कर रहे हो जो इनडायरेक्टली, वो यही है कि हमें बीच का रास्ता निकालना चाहिए। उथल पुथल तभी खत्म होगी, क्योंकि इस उथल पुथल में गेहूं में घुन भी पिस जाएगा। एक मेहर नहीं समझ रहा, लेकिन मैं धर्म से 10 साल हो गया, मुझे धर्म वाली जो मतलब धर्म से मैं ऊपर उठ चुका हूँ, मेरे लिए अच्छी बात है। मैं धर्म इंसानियत धर्म है जी, इंसानियत धर्म है, इंसान का धर्म इंसानियत है। मतलब मैं मेरे लिए सब बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, मतलब मुझे कोई अंतर नहीं लगता है। मैं ये सोचता हूँ यार, हर एक चीज, सूरज चांद सितारे हवा पानी जल, सारे 5 तत्व तो बराबर मिले हैं, बिल्कुल एनर्जी बराबर मिली है, सड़क बराबर मिला है, धान गेहूँ चावल सब्जी पानी सब बराबर मिल रहा है, खाद सामान बराबर मिल रहा है। कौन सा तरीका है कि तुम अलग हो मैं अलग? बिल्कुल सही है। मुझे बस जीवन में यही उपलब्धि मिली है कि धर्म वाले जो खाने से है वो बाहर निकल गया हूँ, जबकि ये बहुत बड़ी चीज होती है सर कि आप धर्म से नहीं। मैंने शादी की, वहाँ कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं हुआ, कुछ नहीं, कोई नहीं, कुछ नहीं, मतलब कुछ नहीं। स्टेज पे माला पहना है, हो गई शादी पर, हो गया। अब मुंडन मतलब कुछ नहीं, बाल काट तो हो गया मुंडन, कुछ नहीं। तो मतलब धर्म वाला जो है, मैं उसके ऊपर वो, मेरे लिए हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई मैटर नहीं है, और ना तो जब सब कह रहे हैं एक है भगवान तो एक है मानो, तो ये कौन सा धर्म वाला खांचा से मैं निकल गया हूँ। बहुत बढ़िया। बड़ी तकलीफ इसलिए होती है कि उथल पुथल है संसार में, मेरा दुख का कारण उथल पुथल। गुरु तो मेरी तो है ही है, 3 गुरु। गुरु का मतलब ये नहीं कि कोई भी गुरु, संस्कृत का टीचर धारण करके आप अंग्रेजी जान सकते हो? नहीं। तो फिर मैं तो फिर आप लोगों का ब्रह्म का ही ज्ञान दिया उन्होंने 100%। मेरे जो पहले गुरु थे उन्होंने, मेरे जो पहले गुरु थे उन्होंने 15-20 मिनट में उन्होंने धर्म से निकाल दिया मुझे। आप एक सोच लीजिए, 15 मिनट में किसी बंदे को आप धर्म से निकाल के बाहर रख दो, आप विश्वास मान सकते। 15 मिनट में आप यहाँ 100 सत्संग सुनने के बाद भी कंफ्यूजन बताओ, वो बंदे ने 15 मिनट में धर्म से बाहर कर दिया। मैं भी व्रत कर, पूजा करता, व्रत पाठ, मतलब सारे कर्म कांड धर्म सब, मंदिर जाना, व्रत रहना, उपवास, ये वो सारी चीजें मानता था। 15 मिनट में उस बंदे ने धर्म से बाहर निकाल दिया, मुझसे जिससे जोड़ा, बताया तुम्हारे लिए यही है कि तुम ये बोलो जो तू है वही मैं, तुझमें है मैं तुझमें हूँ, तू मेरा है मैं तेरा हूँ, जो तू सो हम, यही असलियत उन्होंने बताई।
और कनेक्टिविटी कराई और कनेक्शन होता रहता तो आनंद भी आता रहता। ठीक है, अच्छी बात है जो भी लिया। जो कनेक्टिविटी जिससे होती है वो कौन था? देखो ब्रह्म के साथ कनेक्टिविटी होती है, पार ब्रह्म के साथ तब होती है जब आप ब्रह्म और पार ब्रह्म में भेद समझ लो। आप ब्रह्म और पार ब्रह्म में भेद जानते हो, फर्क क्या है दोनों में? तो फिर मतलब जो अभी तक कनेक्टिविटी थी वो ब्रह्म के साथ थी। आप ब्रह्म आप काल तो हम लोग ने कह दिया, उसका गुण है काल। काल का मतलब है कि नाश करने वाला, वही सृष्टि को बनाता है वही नाश करता है, इसलिए उसको काल कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विद इन टाइम आपको टाइम में ही रखा जाएगा, आपको भी टाइम में ही रखा जाएगा। आप 50 साल 70 साल के लिए। मेरी जो कनेक्टिविटी थी उन्होंने जिससे मुझे कनेक्ट कराया था वो कौन था? मैं बता तो रहा हूँ, ब्रह्म भी कनेक्टिव होता है, ब्रह्म भी एक अवस्था है। ब्रह्म का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है केवल समय। ब्रह्म भी एक चीज है जो आपको महसूस होती है, जीव अवस्था भी एक चीज है जो आपको महसूस होती है, और पार ब्रह्म भी एक अवस्था है जो आपको महसूस होती है, और आप डिफरेंस जान पाते हो जीव में ब्रह्म में। ब्रह्म ज्ञानी थे वो। और ओशो ब्रह्म ज्ञानी, वो तो शरेआम बोलते मैं ही ब्रह्म ज्ञानी हूँ। ब्रह्म ज्ञानी थे। जी हाँ। रामकृष्ण परमहंस उन्होंने हर धर्म से ईश्वर को पाया, वो केवल ब्रह्म ज्ञान तक पहुंचे थे। ब्रह्म ज्ञान आप फिर समझ लो, इस 3 लोक का ज्ञान है। रामकृष्ण परमहंस जो थे उनको काली माता ने, हाँ, रिद्धि सिद्धि से पूर्ण, हाँ बिल्कुल। और आपको कण कण में परमात्मा दिखाई देने लग जाएगा ब्रह्म ज्ञान में आके। कोई भी कण परमात्मा से ब्रह्म से अलग नहीं है। दिखाई देने लगेगा और आपके अनुसार जो 5 तत्व हैं आपकी आज्ञा मानेंगे। हाँ बिल्कुल सही, आप स्वामी बन जाओगे यहाँ पे। 5 तत्व की आज्ञा मानते थे वो साईं बाबा की। हाँ, आप मायापति बन जाओगे, ब्रह्म अवस्था में मायापति बन जाते हैं। हाँ, मायापति बन जाते हैं, 5 तत्व पे कब्जा कर लेते हैं। हाँ साईं बाबा कब्जा किया। चलो ठीक है, हाँ फिर बात करते हैं, लंबी बात हो गई है। मैं किसी और के साथ भी बैठा हूँ, मैं बात करता हूँ बाद में। सतनाम साहिब, कोई बात नहीं, दोबारा करेंगे बात। कोई बात नहीं, अभी सत्संग सुनो, आपको हर चीज समझ में आएगी। ये जल्दबाजी का खेल नहीं है, इसमें सहज होके चलना है आगे। लेकिन जिससे मैं अभी तक मेरा जो आधार था वो क्यों चीज। अरे ठीक है, लेकिन आपको समझना तो पड़ेगा ना। मैं इतना कुछ मोबाइल में नहीं बता सकता, आप सत्संग सुनो, उसमें सब कुछ समझा रखा मैंने। सत्संग सुनते चले जाओ। हैं? पैर नीचे से जमीन खींच के आप चले जाएंगे। पैर नीचे से अगर खींच लिए जमीन तो आपको चटाई पे बिठाया जाएगा, उड़ने वाली चटाई। फिलहाल मेरे पास जमीन नहीं है, मतलब वही मैं कह रहा हूँ, उड़ने वाली चटाई का मतलब होता है अधर द्वीप। मैंने कहा उड़ने वाली चटाई होती है अधर द्वीप, जिसको जमीन की जरूरत नहीं पड़ती है, ताकि कोई जमीन ना खींच ले आपकी दोबारा से। आप सत्संग सुनो, सत्संग में पहले क्लियर कर लो जो आपके सवाल है ना, ये सवालों के जवाब आपको सत्संग में मिल जाने चाहिए खुद अपने विवेक से। ठीक है, सत्संग सुनो ध्यान से, उसके बाद बात करेंगे। चलो, सतनाम साईं।